हेलो दोस्तों, आज है 8 जून 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, आचार संहिता हटने के बाद देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं और बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उनकी जानकारियां भी देखेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए ने अब सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। एनडीए ने शुक्रवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और सभी समर्थक सांसदों की लिस्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, अपने हाथों से दही खिलाया। दरअसल शुक्रवार को ही एनडीए के संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का नेतृत्व सौंपा गया और इसके बाद एनडीए के सभी दलों के नेता और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों के बारे में सलाह देने और राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय बताने का अनुरोध किया। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जून 2024 को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं 9 और 10 जून के लिए दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी अन्य दलों के सहयोग के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय होने से चीन और पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। भारत पर पैनी नजर रख रहे हैं। मोदी के लगातार तीसरी बार पीएम बनने से पाकिस्तान और चीन को भारत के और मजबूत होने का खतरा सताने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद चुनाव के रिजल्ट पर भी बोले। पीएम मोदी ने 2024 के रिजल्ट को महाविजय बताते हुए कहा है कि 2 दिन तक ऐसे चलता रहा जैसे हम हार गए। देशवासी जानते हैं कि हम न तो हारे थे और न ही हारे हैं। चुनाव नतीजों को लेकर मोदी ने कहा कि 2024 के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे तो दुनिया ये मानती है और मानेगी कि एनडीए की ये महाविजय है। विनम्रता से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। एनडीए के सहयोगी दलों और सांसदों का भरोसा जताने के लिए मोदी ने कहा कि मैं उनका आभारी हूं। मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। वहीं भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल होंगे। निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा है। मोदी का 72 मिनट का भाषण रहा। 19 बार एनडीए बोले। कहा कि कुछ लोगों का काम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना, ईवीएम ने सबको जवाब दिया है ना। और इंडिया ब्लॉक से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले, चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इंडिया ब्लॉक में भी गहमा-गहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। इधर दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। आवास से बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा, हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की है ना। और बड़ी खबर है, जेडीयू टीडीपी का साथ, मोदी का 100 दिन वाला प्लान लागू होना मुश्किल लग रहा है। यानी प्लान तैयार था। तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेंगे, फोकस क्या रहेगा, इसके लिए वर्क प्लान रेडी किया गया था। फिर 4 जून 2024 आया और हालात बदल गए। 400 पार तो दूर, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन साथ मिले गठबंधन के 2 मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू, इनके बिना फिलहाल बहुमत नहीं है और इन्हें 100 दिन के प्लान में से कई ऐसी चीजें हैं जो मंजूर नहीं होगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, एनआरसी, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने, मुस्लिम रिजर्वेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर विरोध दर्ज कराते रहे। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी, लेकिन किसी भी गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। वहीं खबरें हैं कि बीजेपी ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है और छोटे दलों समेत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी बात
बात की जा रही है। साथ ही अपडेट है कि ईडी वाली मिनिस्ट्री के लिए बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू आमने सामने हो सकते हैं। हार कर भी स्मृति ईरानी समेत 3 नेता मंत्री बनेंगे। यूपी, राजस्थान को थोड़ा झटका लग सकता है। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी के बीच मंत्रिमंडल की माथापच्ची भी चल रही है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए सहयोगी पार्टियों को भी सुनना पड़ रहा है। पहले दोनों सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, फिर अपने सांसदों को एडजस्ट करना होगा और इसके लिए बीजेपी यूपी, राजस्थान और गुजरात से मंत्री कम कर सकती है। कौन से मंत्रालय किन के पास होंगे, इसको लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। और इसी बीच खबर है कि नीतीश कुमार ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद पीएम के पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए। और यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद पहली बार मिले मोदी और योगी। सीएम ने झुककर किया प्रणाम तो पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई। वहीं खबर है कि अब मेरी कंपनियां शानदार काम करेंगी। एनडीए की जीत पर एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी को बधाई भी दी है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी खेमे में हलचल मचाई है। पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी अब मंथन में जुट गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अब बीजेपी की ओर से ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू की जा रही है। शनिवार यानी 8 जून को दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के सभी विधायकों की दादर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग भी बुलाई गई है। और बड़ी खबर है, दिल्ली की कोर्ट ने कहा, केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, डायबिटीज गंभीर जानलेवा बीमारी नहीं है। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया है। इसका मतलब वे गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 14 जून को सुनवाई होगी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि जमानत मिलने पर विभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा इलेक्शन। चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन लेने का फैसला लिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 46 संस्थानों ने जगह बनाई है। पीएम मोदी ने बधाई दी है। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। 12 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया कि ग्रेस अंक देने का एनटीए का निर्णय मनमाना है और इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का आरक्षण रहेगा जारी। भाजपा की सहयोगी टीडीपी की 2 टूक। तेलुगु देशम पार्टी के नेता के रविंद्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण जारी रखने की बात की है। रविंद्र कुमार ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण जारी रखने में कोई परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि नहीं लड़ूंगा अगला चुनाव। राहुल गांधी को बताया लोकसभा चुनाव का मैन ऑफ द मैच और कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वहीं अग्निवीर को लेकर भी बड़े अपडेट्स लगातार चल रहे हैं। अग्निवीरों को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल गुरुवार को एनडीए सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अग्निपथ योजना को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एनडीए के सहयोगियों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की मांग शुरू कर दी है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस योजना पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई है। वहीं अब अंदर खाने की खबरें भी आ रही है कि इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। नई सरकार बनने के बाद इस पर कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं सेना के पूर्व अफसरों का भी यह कहना है कि इस योजना को रद्द करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इस योजना पर अपडेट आना चाहिए? अग्निवीर को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और गठबंधन सरकार में कम होती राजनीतिक स्थिरता, आम सहमति के कारण निर्णय लेने में होगी देरी। दरअसल मूडीज एनालिटिक्स ने शुक्रवार को कहा कि गठबंधन सरकार में कम होती राजनीतिक स्थिरता और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के कारण निकट भविष्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और निवेशकों का विश्वास भी कम हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। राहुल गांधी को 2 हफ्ते के अंदर एक सीट से देना होगा इस्तीफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीती गई 2 सीटों में से 1 से 2 सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने बताया कि जो भी उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है उसे चुनाव परिणाम के 14 दिनों के भीतर 1 सीट छोड़नी पड़ती है। पी चिदम्बरम ने
कहा कि वीवीपैट में सुधार होना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम को नहीं किया खारिज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खारिज नहीं किया है और पार्टी वीवीपैट में सुधार के पक्ष में है। और नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नेपाल की सरकार ने भारत और अमेरिका समेत 11 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दयाल प्रचंड के नेपाली कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ केपी शर्मा ओली के साथ हाथ मिलाने के 3 महीने बाद यह कदम उठाया गया है। एनडीए में झगड़ों का करेंगे इंतजार, फिर होगा असली खेला, इसलिए इंडिया ब्लॉक ने सरकार बनाने के प्रयास से कदम खींचे। मीडिया रिपोर्ट्स में एक इनसाइड स्टोरी है जिसमें बड़ी बात बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दल उत्साहित जरूर हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है। सियासी और आंकड़ों की गणित को भलीभांति समझते हुए इंडिया गठबंधन ने सहजता से सरकार बनाने से कदम पीछे हटाए हैं। साथ ही रणनीति बनाई है कि एनडीए में शामिल दलों के झगड़े उभरने तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद सही समय पर कदम उठाया जाएगा। वहीं अब खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के चलते अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रही कांग्रेस की नजर अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बड़ी खबर आ रही है, डॉट के इस फैसले से मोबाइल यूजर को बड़ा फायदा मिलेगा। अब बेसमेंट में भी जबरदस्त कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने एयरपोर्ट पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया है और कहा कि एयरपोर्ट पर इन बिल्डिंग सोल्यून इंस्टॉल करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं मोबाइल नंबर बदलने जा रही सरकार, 21 साल बाद बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। फोन पर आपको 10 से ज्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। 5G नेटवर्क आने के बाद मोबाइल नंबरिंग में लगातार परेशानी हो रही है और यही वजह है कि ट्राई ने नेशनल नंबरिंग प्लान को रिवाइज करने का फैसला लिया है। इससे पहले साल 2003 में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। यानी सब्सक्राइबर्स की बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल कंपनियों के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। सर्विस भी लगातार बढ़ रही है और इसके लिए अलग से नंबरिंग लाने पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुके हैं। ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, मतलब आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। 5 जून से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारियां आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। असुरक्षित लोन को आरबीआई कंट्रोल करेगा। फ्रॉड रोकने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड से जुड़े मामलों को रोकने के लिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएगी। आरबीआई ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया, महंगाई अनुमान बरकरार रखा है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। वहीं महंगाई का अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा है। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा पैसा। अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट के लिए भी सुविधा शुरू होगी, यानी फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर पाएंगे। रेकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होगा। यूपीआई लाइट में बिना पिन के पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट वॉलेट में ग्राहक 2000 रुपए तक लोड कर सकते हैं। वहीं एक बार में 500 रुपए से कम का पेमेंट बिना पिन के कर पाएंगे। इस तरह की सुविधा सितंबर 2022 में लॉन्च हुई थी। यानी फिलहाल अभी महंगाई से जारी रहेगी लड़ाई। आम लोगों को ईएमआई का बोझ नहीं मिलेगा, ईएमआई नहीं बढ़ेगी, है ना। और आईटी इंफ्रा में निवेश करें सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की बैंकों को सलाह, कहा कि इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है। साइबर फ्रॉड करने वालों की अब खैर नहीं, आरबीआई प्लेटफॉर्म लाने वाला है और नई सुविधाएं दी जाएगी, है ना। और अपडेट खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद गिरे शेयर बाजार की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर की गई है। 4 जून को शेयर निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबने की जांच और वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बता दें, सेंसेक्स 2% से ज्यादा उछला, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंच गया है। निफ्टी 23,290 पर बंद हुआ। पुणे पोर्स मामले से जुड़ी खबर है, नाबालिग के दादा पिता पर एक नया मामला। बिजनेसमैन के बेटे को जान देने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। बाइडन ने पहली बार जेलेंस्की से माफी मांगी, कहा कि हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर कर दी, रूस को इसका फायदा मिला। वहीं टाटा अल्ट्रोज कार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। टाटा अल्ट्रोज के 2 नए वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। 9 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर आप नए फीचर्स वाली नई कार की विशेषताएं देख सकते हैं, है ना। और राजस्थान में आंधी का अलर्ट, यूपी एमपी में हीट वेव भी देखने को मिली है। मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया है और बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भर गया। तूफानी स्पीड से राजस्थान की तरफ मानसून बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, मुंबई सहित तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के शेष इलाके, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ इलाके, इसके अलावा पश्चिम मध्य के शेष हिस्से और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और इलाकों में अगले 3-4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 6 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में 4 दिन तक बारिश की संभावना है। 9 से 10 जून को मानसून के मुंबई पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में 8 जून को अलग अलग जगहों पर बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी है, और भोपाल,
टाइम्स से एक बड़ी खबर आ रही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बड़ी हृदय और सांस की बीमारियां समय से पहले लोगों की जाने जा रही हैं। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को सजा के रूप में अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दिया जाता है तो उसे पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ का लाभ नहीं दिया जाता है। जबकि उम्र और सेवा के आधार पर किसी को सामान्य रूप से रिटायर किया जाता है तो उसे पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि सशस्त्र सुरक्षा बल के एक आरक्षक को शासन ने सजा के रूप में अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया था और उसके द्वारा पेंशन और अन्य सुविधा की जब मांग की गई तो कहा गया कि उनकी सर्विस 20 साल से अधिक नहीं हुई, इसलिए लाभ नहीं दे सकते। और इस मामले को लेकर फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता रिटायरमेंट के बाद की तमाम सुविधाएं पाने का हकदार है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने एक समय सीमा में लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को फिर मिलेगी सम्मान राशि। सरकार ने बजट आवंटन के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई थी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मिलेगी 7वें वेतनमान की किस्त। फरवरी से जून 2018 तक की बकाया राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के अटके हुए वेतन का मसला भी सुलझाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। सबसे पहले निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा आदेश जारी किया गया है और इन कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। अब कर्मचारियों को फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के बकाया राशि के भुगतान किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि गैर मर्द से संबंध पति से क्रूरता है। डाइवोर्स केस में ये टिप्पणी हुई। बेंच ने कहा कि शादी में मानवीय भावनाएं, ये सूख जाए तो वापसी की संभावना नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री से जुड़ी खबर है। रायपुर में 11 और 12 जून तक मानसून पहुंचने के आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में अंधड़ चलने और बारिश का भी अलर्ट है। नई फ्लाइट का संचालन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लखनऊ और भुवनेश्वर आना जाना आसान हो गया है। साप्ताहिक 9 सीटर लाइट फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। रायपुर से लखनऊ और भुवनेश्वर के लिए नई फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। इंदौर, रतलाम समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की जान चली गई। 1 जुलाई से ट्रेनों के नंबर में बदलाव होगा। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली यात्री 6 ट्रेनों के नंबर में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर में 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो एक कार से ले जा रहे थे। बिहार में पंचायती राज विभाग में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 15,610 पदों पर नई भर्ती निकलेगी। मंत्री ने कहा कि 2 से 3 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के संकल्प के तहत 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है और उसी के तहत ये नौकरियां दी जा रही हैं। 15,610 भर्तियों में स्थायी पदों की संख्या 4,351 होगी, जबकि अस्थायी पदों की संख्या 11,259 है। कॉन्ट्रैक्ट के सभी पद सामान्य प्रशासन के गाइडलाइन के मुताबिक भरे जाएंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई से बिहार सरकार 10 लाख रुपए देगी। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 31 जुलाई 2024 तक चलेंगे। बिहार के 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इस बार सामान्य से 45% ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार में अब शिक्षकों को स्नैक्स ब्रेक मिलेगा। 20 मिनट का समय निर्धारित, निर्देश जारी किए गए। बिहार में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अल्पाहार के लिए 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा। हरियाणा से जुड़ी यह खबर है जो हमने आपको कल भी बताई थी। हरियाणा में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का तोहफा सरकार दे रही है। सीएम सैनी ने हैप्पी कार्ड बांटे हैं और कहा कि रोडवेज बसों में 84 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी स्कीम चलाई है। राज्य के सभी 36 डिपो और सब डिपो में यह स्कीम शुरू हो चुकी है, जहां से लोग इसके लिए कार्ड बनवा सकते हैं। 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब में जुलाई में होगी कंपार्टमेंट की परीक्षाएं। पीएसईबी ने 4 कक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी है। पंजाब में फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व डीएसपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व डीआईजी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कंगना रनौत से जुड़ा मामला भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा की लोकसभा सांसद चुनी गई बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला गर्मा गया है। पंजाब के किसान संगठन ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर के समर्थन में उतर आए हैं। किसान भवन में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वे इस मामले में डीजीपी पंजाब गौरव यादव से मिलेंगे। किसानों ने कहा कि डीजीपी से मिलकर मांग करेंगे कि महिला कांस्टेबल के साथ अन्याय न हो। 9 तारीख को किसान संगठन मोहाली में गुरुद्वारा अम साहिब से एसएसपी ऑफिस तक मार्च भी निकालेंगे। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। हरियाणा में फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट। कंगना थप्पड़ कांड के बाद फिर से बल मिला है ना। बड़ी खबर आ रही है। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर डांस किया। बोइंग स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष में पहुंची है। पाकिस्तान सरकार बोली जेल में टीवी कूलर इस्तेमाल करते हैं इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट को तस्वीरें सौंपी गई। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। धामी सरकार ने लिस्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अपडेट चल रहे हैं। टीजीपी भर्ती के नियम बदल गए हैं। अब एनसीटी के सभी रूल को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब कमीशन आधार पर टीजीपी की भर्ती नए नियमों के तहत होगी। एनसीटी नियम ही इन भर्तियों पर लागू होंगे। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। आचार संहिता खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर शुरू हुए। कई विभागों में राज्य सरकार ने ट्रांसफर करके कर्मचारियों को इधर से उधर करने का काम हो गया। गुरुग्राम में भूमाफिया पर फिर एक्शन। इन 4 अवैध कॉलोनियों की जमीनों पर चले बुलडोजर। गुरुग्राम जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की ओर से गुरुवार को बोहरा कला, चांगला, डूंगरवास में अवैध कॉलोनियों के तोड़फोड़ अभियान चलाए गए। 8 एकड़ पर काटी गई 4 कॉलोनियों में 26 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पैमाइश, चकबंदी और भू उपयोग परिवर्तन के मामलों का निस्तारण होगा। इसके लिए सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है। 12 जून से धारा 24 के तहत पैमाइश और धारा 80 के तहत भू उपयोग परिवर्तन के मामले में 100% निस्तारण के लिए अभियान चलाया जाएगा। और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव होंगे। दिल्ली से लौटे सीएम योगी ने मीटिंग बुलाई। 75 जिलों को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। राशन कार्ड लाभार्थियों को एक और राहत मिली है। राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य ई-पोस के माध्यम से उचित दर पर विक्रेताओं के सहयोग से निःशुल्क कराया जाएगा और इसके लिए लाभार्थी को एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने मंत्रियों की बैठक भी बुलाई जा रही है। इस बैठक में राज्य के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए। 3 जवान घायल बताया जा रहा है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही बड़ी खबर है, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से केरल उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों और चलते वाहनों के ड्राइवर केबिन से वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ब्लॉगर्स के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि वाहन चलाते समय ब्लॉगर्स ड्राइवर केबिन के अंदर वीडियो बनाते हैं, जिससे चालक की एकाग्रता कम हो जाती है, जो सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। बड़ा जुर्माना लग सकता है। बीएसएनएल की सिम कार्ड होम डिलीवरी सर्विस लॉन्च हुई है। इसके लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जहां से यूजर्स नए सिम कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये सर्विस फिलहाल गुरुग्राम और गाजियाबाद में शुरू हुई है और जल्द ही अन्य सर्किल और शहरों में भी शुरू हो जाएगी। यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए सीटी स्लिप जारी हुई है। मोबाइल फोन वालों के लिए एक और अलर्ट भरी खबर आई है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलर्ट आया है। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है और खास तौर से उन यूजर्स को ये चेतावनी प्रोवाइड कर सकती है जिनका डिवाइस एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 12L और एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं। तो अपने डिवाइस को आप अपडेट जरूर रखें। 3 वर्षों में 84 से 76 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई वंदे भारत की औसत गति। एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप बिजनेस को अब एआई फीचर्स मिले हैं। यहाँ पर भी आपको मेटा वेरीफाइड बैज मिलेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद में दुर्घटना से बाल बाल बची तेजस। टल गया रेलवे का एक बड़ा हादसा। पहियों के पटरी से बाहर आने की सूचना पर तत्काल ही तेजस ट्रेन को गाजियाबाद में ही रोक लिया गया। देश के सबसे लंबे रूट दिल्ली से लेह तक चलेगी एचआरटीसी की बस। 1026 किलोमीटर की यात्रा को बीआरओ ने हरी झंडी दी है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए भी गुड न्यूज आई है, खुशखबरी है। जीवन सुरक्षा योजना के लिए अब कोई आयु सीमा नहीं। हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से आयु सीमा को हटा दिया है। एक आधिकारिक बयान में इस तरह की जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेत माफियाओं की अवैध मशीनों को जब्त किया जाए। सीएपीएफ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। अब सीएपीएफ, एनआईए, आईबी और एनडीआरएफ में झटपट मिलेंगे लैपटॉप, नोटपैड और टैबलेट। डीजी को पावर मिली है। तकनीकी उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी डीओ नोट पर नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले। हिमाचल से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले जारी डीओ नोट पर शिक्षकों के तबादले करने पर रोक लगा दी गई है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ने अचानक संन्यास का ऐलान किया। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रहे केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वे पिछले काफी वक्त से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। एप्पल ने बड़ा ऐलान किया। एप्पल ने आखिरकार अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की समय सीमा की जानकारी दे दी है। कंपनी ने साफ किया कि आईफोन 15 सीरीज को कम से कम 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। हालांकि 5 साल से ज्यादा समय तक भी इन फोन को अपडेट दे सकता है, लेकिन 5 साल तो है ही। वहीं बीसीसीआई ने 10 डोमेस्टिक टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। साल 2024-25 का जो पूरा शेड्यूल है वो सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कर्मचारी की कोरोना से जान चली गई थी और अब ऐसे में हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया है। पंजाब से जुड़ी बड़ी काम की खबर, खुश खबर है। जेईई, एनईईटी और सीएलटी के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग मिलेगी। भगवंत मान सरकार जेईई, एनईईटी और सीएलटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुफ्त में आवासीय कोचिंग देगी। लुधियाना में कोचिंग की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में 10 जुलाई तक बंद रहेंगे हनुमानगढ़ी में वीआईपी गेट से दर्शन। पंचायती अखाड़े का यह बड़ा फैसला है। भोपाल वासियों के लिए गुड न्यूज है, अब रात में भी कर सकेंगे हवाई यात्रा। एयर इंडिया जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी से देश के प्रमुख स्थलों के लिए नाइट फ्लाइट की शुरुआत करने जा रहा है। जुलाई के महीने से भोपाल से पुणे, भोपाल से मुंबई और भोपाल से दिल्ली के लिए रात की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 12 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। आप भी सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर आजकल बड़े ठगी
ठगी चल रहे हैं। लोगों को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर उनसे पैसों की ठगी कर ली जाती है और फिर बड़े बड़े कांड किए जाते हैं। तो ऐसे में सावधान रहिएगा, लोभ लालच में मत पड़िएगा, है ना। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है, सोना भी महंगा हुआ है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 73,033 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 92,375 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। सोना 276 रुपए महंगा हुआ, वहीं चांदी 1968 रुपए महंगी हुई है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कितने मिनट तक का सही रहेगा आपके लिए कमेंट करके जानकारी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज आगे बढ़ते रहे, है ना। और एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।